मेरे मोरा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे मोरा आपन बारा राम की बारा आपन बारा राम की बारा सतगुरु चार गयो मोरा सतगुरु चार गयो मोरा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे मोरा। ओशो बैठे बैठे। ओशो विपश्यना योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम लोग ध्यान विपश्यना का प्रयोग भी कर रहे हैं और प्रज्ञा सूत्रों को भी ले रहे हैं, लेकिन प्रज्ञा सूत्र बस 2 से आगे नहीं बढ़ रहा है, किंतु परंतु पे रुका हुआ है। लेकिन हम भी ऐसे हार मानने वाले नहीं हैं। जब तक ये सर ऐसे नहीं हो जाएगा तब तक हम भी चाहे 2 से तीसरे पे न जाएं। तो इसको खूब मजे की बात है कि जब आपका सर हिलता है कि नहीं और चेहरे पर संदेह दिखता है तो फिर मैं और से तरीके से तैयारी करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि तुम समझे नहीं, लेकिन हमें तो गहरी समझ आ जाती है भाई। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम सर जो है ना हिलाते रहते हो। हम फिर और तरीके से तैयार करते हैं। इस प्रज्ञा सूत्रों को ऐसे जल्दबाजी नहीं है, हमें जल्दबाजी कहाँ है। ध्यान तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 20 या 25 मिनट प्रज्ञा सूत्रों को लेंगे। तो अंजलि है, अंजलि चूंकि बीच में ज्वाइन की है तो हम लोग ये बात नहीं समझ पा रहे, तो अब अंजलि को भी थोड़ा सा समझाना है। हालांकि तबीयत इसकी भी खराब है, लेकिन ये प्रज्ञा समझ केवल जब तक समझ नहीं होगी तब तक यात्रा। 2 तरह के लोग हैं, एक अनट होकर के करते हैं, कुछ समझ नहीं, एक केवल समझते हैं और चलते नहीं। एक तो चलने का पूरी थ्योरी ले लेंगे, पूरा समझ लेंगे, लेकिन चलेंगे एक कदम नहीं। और एक ऐसे होते हैं कि जो अनट बिना समझे ही शुरू कर देते हैं यात्रा और फिर वो गड़बड़ हो जाती है। बुद्ध कह रहे हैं समझ बढ़ाओ, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ क्या पाना चाहते हो, इस समझ को खूब अच्छी तरह से क्लियर करो और फिर यात्रा शुरू करो। यानी ध्यानेन प्रज्ञा प्रज्ञेन ध्यानम। तो भैया हमें अंजलि भी संघ में है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको भी साथ लेके चलें कि जो भी हमने पीछे सम्यक जागृति किया है, तो सम्यक जागृति किसको किसको समझ में आई। अंजलि की बात नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गई क्या? पक्का पूछ लूंगा मैं आपसे। तो एक बात की समझना है, समझाना हमें अंजलि को भी है। बुद्ध कह रहे हैं अंजलि इस चीज को खूब समझो। हम लोग यात्रा जो कर रहे हैं उसकी समझ चाहिए कि जहां है, बुद्ध यही कह रहे हैं, तुम जहां हो वहां दुखी हो, और सभी कह रहे हैं कि भाई वाकई दुखी है।
दुखी तो है ही हैं, और बुद्ध वैज्ञानिक बात कह रहे हैं कि दुखी है तो दुख का कारण भी है, और कह रहे हैं कारण है तो बस उसके उपाय हैं, उपाय दूर कर दो तो आनंद में तुम हो ही। केवल दुख के लिए दुख को दूर करने के उपाय, और उसके 8 सूत्र देते हैं, 8 स्तर, और उन सभी में एक शब्द जोड़ते हैं सम्यक। सम्यक शब्द को खूब पकड़ लीजिए, तब आपको सारे सूत्रों को पकड़ में आ जाएगा। बुद्ध सभी में दृष्टि को, जागृति को, संबंधों को, कर्मों को, स्वीकार को, वाणी को, इन सबको ध्यान के साथ सम्यकता साध लो। सम्यकता क्या है बताओगे मियाँ? बताओ जरा, तुम कह रहे हो जान गए हो, तो फिर हम दृष्टि पे थोड़ा सा इसे बताएंगे। स्वामी जी, केवल सम्यक शब्द का मतलब है केवल, बैलेंस्ड। हाँ हाँ जी, बैलेंस्ड, संतुलन, राइट। जरा ताली तो बजा दो बंदे के लिए। क्या है कि देखो, अंजलि को तरफ संकेत करके, अंजलि, जीवन अखंड है, ये पूरा अस्तित्व अखंड है, और हम खंड खंड करके देखने का कारण ही दुख है। हम खंड खंड में देख रहे हैं, यही कारण है, यही दुख का कारण है। तो वो सूत्र अगर हमें हाथ में लग जाए कि जीवन अखंड है, तब ये दुख का कारण कि हम दोनों में साथ गतिमान है, प्रवाहमान है। जो विपरीत दिख रहा है ना, उसके बीच जो धागा जोड़ने वाला है, वो सूत्र पकड़ में आ जाए। इसीलिए वो मध्य वाला बिंदु, मध्य वाले बिंदु को ही पकड़ने की कला सम्यकता है। सम्यकता का मतलब है उस बीच वाले बिंदु को पकड़ ले, जहां से हम एक इस तरफ भी जुड़े हैं, इस तरफ भी जुड़े हैं, यानी आकार से भी और आकाश निराकार से भी जुड़े हुए हैं। तब अगर दोनों के साथ, ये भी ध्यान रखिएगा, रहेंगे दोनों, ऐसा नहीं कि निराकार ही निराकार रहेगा, आकाश ही आकाश, लेकिन दोनों की अभिव्यक्ति अलग अलग होगी। लहर की अभिव्यक्ति अलग होगी, सागर की अभिव्यक्ति अलग होगी। हम दोनों में हैं, ये बात अगर जान करके समझ के आ जाए, तब बात जो है फिर पूरी अल्केमी, हमारे जीने का ढंग फिर आनंदित हो जाता है। फिर दुख कहाँ, फिर जाना कहाँ, क्योंकि हम दोनों में वो लहरा रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यार, हम इतनी शिक्षा, इतना सब सम्यकता की बात क्यों कर रहे हैं? ये हुआ क्या, कैसे नहीं? बात है कि इसकी शिक्षा, हमें इसकी शिक्षा नहीं दी जा रही समाज में। इसकी तो सारी कंडीशनिंग है, जो सारी कंडीशनिंग है वो आकार की है। आप कैसे शरीर से स्वस्थ हो, आपके विचार कैसे अच्छे हो, बुद्धि कैसी अच्छी हो, भावनाएं, ये सब की शिक्षा तो सब समाज दे रहा है। लेकिन दूसरी जो शिक्षा है, हम अपने शून्य, हम अपने निराकार के साथ कैसे तादात्म्य बनाएं। तो आइडेंटिटी हमारी, जो भी सिखावन है, जो भी दे रहे हैं हम बच्चों को, चाहे जो भी बड़े हो रहे हैं, बस आकार के साथ। तो आकार के साथ जब घटना घटती है, चूंकि हमने शून्य में जाना नहीं सीखा है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं कि अरे अब गया तो गए यार, गया तो गए। तो ये शिक्षा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, ऐसा पहले थी। गुरुकुल के जो 4 आश्रम थे, वो पहले ये शिक्षा दी जाती थी कि इसका नॉलेज, इसका ज्ञान प्राप्त कर लो। लेकिन वो वर्ण आश्रम संयोग से अब विलुप्त हो गए हैं, नहीं तो शुरू के जो 25 वर्ष थे, इसका पूरा ज्ञान दिया जाता था। जब वो जाता था गुरुकुल में बच्चा, तो पूरा ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान अब जो वर्तमान शिक्षा है, उसमें इस ज्ञान को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि क्यों
क्यों ये हो रहा है? उसका कारण है कि इसकी शिक्षा नहीं दी रही। शिक्षा किसकी दी जा रही है? इसी आकार की शिक्षा, शरीर की शिक्षा। और जब जिसकी शिक्षा दी जाएगी तो उसी से हमारा निश्चित ही है कि उसी से जीवन फैलेगा। जब शून्य में जीने की हमें कला ही नहीं सिखाई गई तो जिस चीज की कला नहीं सिखाई जाएगी वो हम भूल ही जाएंगे। और जब भूल जाएंगे तो इसी आकार को पकड़े रहेंगे, आकार की इस चीज को। इसमें दुख हुआ तो हम दलित हो जाएंगे, सुख हुआ तो भी हम दुखी सुखी में हम ऐसे ही हो जाएंगे। तो वही कह रहे हैं, अब वही शिक्षा हम लोग यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। और उसमें पहली बात जो बुद्ध कह रहे हैं, अंजलि ठीक से सुनना, कह रहे हैं कि समदीठी। बुद्ध कह रहे हैं इस प्रज्ञा सूत्रों में, तुम अपने जीवन को सम्यक, असम्यक है, देखने का हमारा ढंग ही असम्यक है। जो हमारे आसपास घटनाएं घट रही हैं उनको हम देखने का ढंग हमें नहीं सिखाया गया है। हम आकार वाले पोर्शन को पकड़ ले रहे हैं जबकि उसके विपरीत भी घट रहा है। यानी सुख वाले पोर्शन को, एक पोर्शन को जिसमें आनंद है, जिसमें सुख है, उसी को पकड़ लेते हैं। जबकि आकार का जो देखो, आकार का कैसे विस्तार हो रहा है, दोनों विपरीत से ही विस्तार हो रहा है। हम एक से विस्तार नहीं हो पाएगा। तो सम्यक दृष्टि में यही बुद्ध बता रहे हैं कि तुम अपना नजरिया अभी तक जो तुम्हें कंडीशन्ड माइंड है, जो तुम सिखाया गया है समाज ने, उसको थोड़ा सा बदलो। तुम्हारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसका देखने का नजरिया बदल दो। अभी क्या मिल गया है देखने का? समाज क्या दे देते हैं कि हमारे आप आसपास जीवन है और प्यारा है, तो एक घटना घटी ना, प्यारा हमारे साथ है, उसके साथ रिश्ता संबंध जुड़ गए, तो क्या हुआ? अब उसके साथ हम लगाव बढ़ कर लिए। और क्या होगा? अब लगाव, जिस दिन प्यारा विदा होगा तो हम पागल हो जाएंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे चला गया, हाय भगवान तुमने ले लिया, ये सब। तो ये दृष्टि का मतलब है, इन तीन शब्दों के साथ दृष्टि को बहुत आसानी से समझ लोगे। एक तो घटना का तथ्य, घटना का तथ्य, एक धारणा, उसमें हम अपेक्षाएं, धारणा जोड़ देते, यही घटना के दुख का कारण है बीच का। और दूसरा फैक्ट, उस घटना से हम क्या ले लें। मियाँ दूसरे सत्र में आए थे, जुकाम तुम्हारा ठीक हुआ कि नहीं अभी? रवि जी तबीयत ठीक है? जी स्वामी जी। बहुत सुनता है। तो इन तीनों शब्दों को पकड़ के रखिएगा, खूब अच्छी तरह से समझिएगा, खूब अच्छी तरह से, और इसको पी जाइएगा। पी जाओगे ना तभी ये, नहीं तो ये आपका खोपड़ी का हिस्सा ना बने। इसको जीवन में उतारना है कि क्या हम सम्यक दृष्टि को जीवन में उतार पा रहे हैं कि नहीं। और जब उतार पाएंगे तभी वो तीसरी बात, सम समाधि। देखिए ये जो प्रज्ञा सूत्र है वो जल की तरह है। जैसे जल क्या करता है, तुम्हारी आंख में किरकिरी हो जाए अगर पड़ जाए तो पानी से स्नान क्या करते हो, धो देते हो ना। और आंख में किरकिरी पड़ जाए तो सब चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं, तो हम साफ कर लेते हैं। तो जल, प्रज्ञा जल, इससे आपको ध्यान की समझ पैदा होगी। और बात है, समझ पैदा हो जाएगी तो ये चीजें आपको और क्लियर आ जाएंगी, इससे पहले नहीं आएंगी। ये तो बुद्ध के वचन हैं, लेकिन ध्यान में उतरोगी तो और क्लियर आ जाएगी। तो समदीठी में जो बुद्ध बता रहे हैं तीन चीजें, इन तीन से उसको एक्सप्लेन करो। क्या है? एक तो जीवन का जो घटनाएं घट रही वो फैक्ट है। फैक्ट क्या है? जो आया है वो जाएगा। तथ्य यही है। तथ्य क्या है कि हर जो आया है वो जाएगी। लहर जो भी ऊपर उठी है वो नीचे जाएगी। ये जीवन में उतार लो, खूब उतार लो।
तब वो पागलपन वाली स्थिति नहीं आएगी। हम पहले से स्वीकार कर ले, ये शिक्षा पहले मिलती थी लोगों को पहले, अब लेकिन ये शिक्षा नहीं है। अगर ये जीवन में हम पहले ही बच्चों को दे दें कि हर के साथ जो भी संबंध बने हैं वो कल बिछुड़ने के लिए बने हैं, दोनों अनुकूल और प्रतिकूल की बात के बीच ये जीवन चल रहा है, लहरों की तरह, आकार लहर की तरह परिवर्तित हो रहा है। तो फैक्ट क्या है? फैक्ट हर घटना जो घट रही है वो उसका विपरीत भी है, उसका विपरीत भी है। आज मृत्यु है, आज जीवन है, कल मृत्यु हो गई, प्यारा जाएगा। अब कथा क्या गढ़ लेते हैं, हमारी अपेक्षा क्या होती है, हमारी धारणा क्या हो जाती है, यहां दुख पैदा हो जाता है, यहां पागलपन पैदा हो जाता है। अगर हमने ये नहीं अगर इसको गहरे में नहीं उतार दिए कि इसका दूसरा पहलू भी है कि जिससे हमने प्रेम किया, जिसके साथ हम जीवन बिताए, कल वो बिछुड़ेगा भी, कल उसकी मृत्यु भी हो जाएगी, ये दूसरा पहलू भी होगा। इसके लिए इसको भी जीवन में उतारे, तब इतना पागलपन नहीं होगा। खूब से अच्छी तरह समझ लीजिएगा, पेरी पे दुख होगा, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल एकदम हो गए असंवेदनशील, बट वो पागलपन नहीं होगा कि हम आकार से भी ज्यादा हैं, आकार से भी और गहरे हैं। माना कि पेरी में दुख होगा, लेकिन वो पागलपन नहीं होगा। नासमझी में हम सब कुछ यही हो गया, अब उसके पीछे हम पूरा जीवन ही दांव पे लगा दिए। तो जीवन अखंड है, तो आकार में सब कुछ बदल रहा है, ये बात गहरे कर ले। आज कोई प्यारा है, उसकी मृत्यु होगी तो क्या होता है, हम कथा क्या गढ़ देते हैं, अरे चला गया बेचारा छोड़ करके, हाय मैं क्यों नहीं था उपस्थित यहाँ पे, मैं उसका इलाज नहीं करा सका, मुझे क्यों छोड़ के चला गया। अब देखो ये धारणा बढ़ी जा रही है, और ये धारणा आपको वर्तमान से, अब जो घटना घट गई, फैक्ट तो है वो घटना घट गई ना, अब तुम अपने वर्तमान को बिगाड़ रहे हो, पास्ट के साथ जुड़कर घटना घट गई और घटती ही, उसमें जो तुम कुछ नहीं कर सके, बात अब खत्म हो गई। तो फैक्ट ये है, तथ्य यही है, और धारणा ये है कि हम उसके साथ जैसे ही उसके साथ क्लिंग हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं उसको कि ये कैसे हो गया, उसके साथ अपेक्षाएं, बहुत सारी बातें जो बनाने लगते हैं, बढ़ा चढ़ा के कथा गढ़ने लगते हैं, उसकी वजह से सत्य को नहीं ग्रहण कर पाते। अगला बात है सत्य, और सत्य क्या है, क्या जीवन सबका ही जाएगा, उसका तो चला गया, उसका चला गया, तो क्या जीवन के पार भी कुछ भी है? क्या ये जो आकार, जो देह, जो थोड़ी देर पहले युवा था, जवान था, प्यार था, मोहब्बत था, वो बूढ़ा हुआ और चल बसा, ये क्या आना जाना, इनके बीच कोई ऐसा भी है, ऐसा भी तत्व है जो इन जाने जाने को जान भी रहा है? क्या उस यात्रा पर जा सकते हैं? हाँ, सभी बुद्ध, सभी संत वही कह रहे हैं कि तुम इनसे शिक्षा लो, वही बुद्ध कह रहे हैं ना कि तुम इनसे जानो सत्य क्या है। हर घटना से सत्य ग्रहण करो, हर घटना से तथ्य को से सत्य की तरफ, वो धारणा वाले पार्ट को, जो हम की कंडीशनिंग है, उस कंडीशनिंग को तोड़ देना है। उससे क्या सत्य मिल तक है? तो अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जीवन में ही रहेंगी, और विकास दोनों के साथ ही होगा। सूरज और रात, अंधेरा विश्राम कैसे करोगे अगर रात न हो तो, और श्रम कैसे करोगे अगर सूरज न हो तो, दोनों विपरीत हैं। लहर सागर दोनों एक हैं, लेकिन एक को अगर पकड़ लिए वो भी गलत हो जाएंगे, जिन्होंने शून्य को पकड़ लिया वो भी एक अति पे गए।
इसको फिर से समझ लेना मियाँ। अगर वो भी गड़बड़ हो गए जिन्होंने केवल ध्यान ध्यान को पकड़ लिया, आंखें बंद किए रहे, और लहर भी है, इसका भी ध्यान रखो। सम्यकता का मतलब वो मध्य वाला बिंदु पकड़ लो, फिर दोनों के साथ तुम गति करो, दोनों के साथ तुम दोनों में हो। तो जिन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म भी सत्य है जगत भी सत्य है, ये बहुत घोषणा करो। बस आकार परिवर्तित हो रहा है, इसी परिवर्तन के पीछे एक अपरिवर्तन सदैव खड़ा है। तो ये घटनाएं कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी? एक तो समझो हमारे जीवन में प्राय यही घटनाएं होंगी ना, कि किसी प्यारे का, हम जिसको बहुत प्यार करते थे वो आज है नहीं, कल चला जाएगा। माता पिता भाई बंधु समय के हिसाब से जो बूढ़े हो गए, हम जैसे कि जैसे दाढ़ी पक गई है तो आज है कल नहीं, आप लोग जवान हो फिर आप लोग था उसके बनोगे, तो वो जाएंगे ही, विदा होंगे ही होंगे, इसकी हम पहले से ही तैयारी रखें, नहीं तो फिर वो पागलपन आ जाएगा। दूसरा, जिससे हमने मैत्री साधी, आकार के लेवल पे मित्रता साधी, वो मित्र कोई नहीं, भावनाएं विचार चूंकि ये परिवर्तित हो रहे हैं, आज भावना विचार जो बन रहे तो उसके साथ चले, कल नहीं भी बन सकते हैं। तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। विधिवत या तो एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करो, और सामंजस्य अगर नहीं स्थापित हो रहा है तो एक दूसरे से विदा हो जाओ, यानी कलह स्थिति नहीं हो सकती कलह की। तो सामंजस्य की स्थिति वो आगे हम सम्यक संबंध में बताएंगे कि कैसे विपरीत विचारों विपरीत भावनाओं के साथ हम संबंध को मधुर बना सकते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि में हम यही समझ रहे हैं कि जो विपरीत है उसको स्वीकार कर लो, कथा मत गढ़ो। मित्र है, जब वो बात नहीं बन रही, संबंध नहीं बन रहे पूरे प्रयास के बाद, तब वो सड़ी व्यवस्था के साथ मत रहो, विपरीत होगा ही होगा, तो जाने दो। अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जीवन में घटेंगी। ये बच्चों को क्या करते हैं हम, जैसे बच्चों को अभी ये शिक्षा देते हैं ना, ये अभी माता पिता भी करते हैं कि बच्चा फेल हो गया, तो फेल हो गया तो कितना कुछ कह देते हैं और बच्चा सुसाइडल टेंडेंसी में आ जाता है। जबकि क्या है स्वीकृति, यानी फेल कोई ऐसा थोड़ी है, पहला कदम है, वो सीख दे रहा है कि फेल हुए तुम, अनुत्तीर्ण हुए अगर, तो अपने सिस्टम में सुधार करो, उससे तुम शिक्षा ग्रहण करो। अब धारणा हमने, समाज ने ये दे दी है, परिवार वालों ने, कि देखो नंबर 1 अव्वल आना है, तुम कम नंबर लाए और बच्चा कम नंबर लाया तो वही माता पिता है, बिल्कुल क्या किया जिंदगी में, कुछ नहीं किया। नहीं, ये बच्चों को हमें नहीं शिक्षा देनी है। बच्चों अब देखो, उसको ये शिक्षा देते ही जो उसकी ग्रैस्पिंग पावर है वो और खत्म हो जाती है, वो सिकुड़ गया है, उसकी ऊर्जा ही सिकुड़ गई अगर उसको हम हीनता से भर देते हैं। तो पहले कदम पर असफलता ही हमें सफलता के सूत्र देती है, बस हम उससे शिक्षा ग्रहण करें कि क्या क्या सिस्टम में हमें सुधार किया जा सकता है, और ढंग से पढ़ाई करें। जो हमने सिलेबस चुना था, अपने जो श्रेष्ठतर लोग हैं उनसे हम और मिलें, ये देखें कि हम इसको और ढंग से पढ़ें, या अपने श्रेष्ठ से सलाह लें कि क्या हमारे स्वभाव के अनुसार ये है कि नहीं। तो ये सब चीजें एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वही जीवन अंत हो गया। असफलता एक प्रथम सीढ़ी है और असफलता दूसरी सीढ़ी के लिए आपको उत्प्रेरित कर रही है कि देखो अपने पे मुड़ करके। तो अनुकूलताएं, विफलताएं, हानि लाभ, व्यापार करते हैं ना, हानियां हो जाती हैं तो फिर हम रोना शुरू कर देते हैं। हानि हो गई तो ऐसा नहीं है,
हानि हो गई तो सिस्टम को देखो कहाँ कहाँ हानि हो गई, इसके बावजूद भी सब सिस्टम में सुधार करो। लाभ 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 की पकड़ के रख लेते हैं, उस वजह से दिक्कत होती है। तो सम्यक दृष्टि में ये खूब अच्छी तरह से घटनाएं आसपास घट रही हैं। दृष्टि ये कह रही है कि हर घटना लहर की तरह है। फिर समझो, हर घटना क्या है? लहर की तरह है, और उस घटना से उसके दूसरे पहलू को भी अगर उसके लिए तैयार रहे तो आपको तीसरा बिंदु आपका मिलेगा। वो इन लहरों के मध्य, लहरों का जहां से शुरू हो रहा है वहां उसके नीचे सागर भी है, जहां लहर नहीं है। तब हम उस ध्यान की तरफ उन्मुख होंगे। एक को पकड़ेंगे तब हम ध्यान की तरफ उन्मुख हो ही नहीं पाएंगे। एक अति पे जाएंगे तो दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। जो लोग अगर ध्यानी हो जाएंगे तो संसार के विरोधी हो जाएंगे। संसारी है जिन्होंने आकार को ही पकड़ लिया, वो ध्यानियों के विरोधी हो जाएंगे। एक आध्यात्मिक व्यक्ति आकार से भी प्रेम करो और आकाश से भी प्रेम करो। यही भगवान बुद्ध सम्यकता सिखा रहे हैं। तो समदीठी में यही बात है कि हम धारणाएं, अपनी अपेक्षाएं, और ये कंडीशनिंग समाज ने दी है कि ये एक बुरा है, एक अच्छा है। अच्छा बुरा क्या होता है? हर घटनाएं हैं, अच्छा और बुरा ये समाज ने कह दिया है कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये सही है, ये गलत है। कुछ नहीं, सबसे सीखो और आगे बढ़ो। अच्छा बुरा सही गलत तुम्हें सिखावन दे जाता है। हर घटना से शिक्षा ग्रहण करो तो कोई भी घटना अच्छे बुरे में आप तोड़ ही नहीं सकते। हर घटना से आप उस शून्य की तरफ, उस चैतन्य की तरफ आप सजग एक कदम और बढ़ा लेते हो। तो घटना से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और कुछ किसी को जोड़ना है तो बताइए भाई। बात समझ में आई थोड़ी सी आपको अंजलि? ये सम्यक शब्द खूब पकड़ के रखिएगा। आगे ये सम्यक शब्द पकड़ेंगे तो जागृति भी समझ में आ जाएगी। सम्यक का मतलब ये समझ लीजिएगा, कहने का मतलब एक ही नहीं। सम्यक का मतलब आकार और निराकार दोनों पक्ष के साथ संबंध बना ले। है? जब जागृति में ये पार्ट आएगा तो अहंकार से संबंधित बात आएगी। तो ऐसा नहीं कि अहंकार बिल्कुल विदा हो जाएगा। अहंकार बिल्कुल विदा हो जाएगा तुम्हारा जीवन भी मुश्किल हो जाएगा। लोग हैं कोई भी। तो अगली बात कल हम लोग सम्यक जागृति पर बात करेंगे। रवि कुछ बात समझ में आ रही है? सबको आज आ रही नहीं? दृष्टि क्लियर हो गई कि नहीं सबको? समदीठी क्लियर हो गई? खूब। सम्यक शब्द को पकड़िएगा, दृष्टि को घटना से, जो घटनाएं हमारे आसपास जोड़ रही है लहर की तरह है। और लहर ही नहीं हो आप, सागर भी हो आप। और ये कब समझ पाओगे? जब वो लहर के दोनों पार्ट को आप एक्सेप्ट करोगे। जीवन की लहरें जो है ऊपर और नीचे उसी सागर से बनी है। तो दोनों को स्वीकार करते हैं हम, सागर की तरफ हमारी दृष्टि चली जाती है। ये सम्यकता हमें ध्यान की तरफ ले जाएगी, उन्मुख करेगी उस सागर की तरफ जाने की। तो ये घटनाएं हमारे आसपास क्या क्या घट रही हैं? किसी प्यारे का बिछोह है, मिलन है, वियोग है, हानि है, लाभ है, रोग है, निरोगी है। आकार के साथ तो ये होगा ना, परिवर्तन होगा ही। एक्सेप्ट इट। ये सब चीजें होगी आकार के साथ। तो ऐसा नहीं है कि कहीं आज रोगी हो गए तो थोड़ा सा इलाज के लिए करेंगे, तकलीफ तो करेंगे, लेकिन वो दुख जो है वो दुख का पागलपन खत्म हो जाता है। तो ये सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का एक। हाँ जी मियाँ, कहाँ हो? देख रहे चश्मा लगा करके। बात और कुछ जोड़ोगे तुम, और कुछ कहोगे आप?
तो सम्यक दृष्टि अब कल नहीं लेंगे, कल से सम्यक जागृति का। अंजलि, बात समझ में आ गई? खूब अच्छी तरह से समझ के चलना। कल लेंगे सम्यक जागृति का सत्र, और बस 20 मिनट का सत्र लेंगे। चलिए खड़े होकर के पहले आज हम उस प्रयोग को करते हैं। खड़े होकर के ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर बैठ करके विपश्यना का प्रयोग करेंगे। अंतर कुंभक, बहिर्कुंभक, फिर सब छोड़ करके विपश्यना में। Max volume. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Shanti. बैठ जाएं, बैठ जाएं। पहले ही अंधेरा कर लें। अभी ऊर्जा जग गई है, श्वास तेज है। चाहे तो आई दो चार गहरी श्वास लें। अभी श्वास तेज चल रही है, और गहरी कर दें श्वास।
जा रही है। वापस आ रही है। वॉच इट। गहरी श्वास। अभी हम अगला प्रयोग करेंगे। श्वास को भर करके जितनी देर तक आसानी से रोका जा सके रोकेंगे, और जब श्वास ठहरी हुई है तो बंद आंखों से अपने उस निराकार को देखेंगे। जब श्वास को रोकना मुश्किल हो जाए तो फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। इसी क्रिया को चलते रहने दें। तो जब हम श्वास ठहरी हुई होगी तो निराकार के साथ जुड़ना सरल हो जाता है। अंतर कुंभक।
अगला प्रयोग बहिर्कुंभक का करेंगे। श्वास को बाहर फेंक करके रुकेंगे और अपने अंतर आकाश को प्रेम से निहारते रहेंगे। श्वास को बाहर रोकने की, श्वास बाहर फेंकने की क्रिया में कोई ज्यादा जोर और तनाव नहीं लगाना है। सामान्य से गहरी श्वास फेंक करके रोकना है, कोई तनाव न हो। गहरी भरनी है और गहरी छोड़नी है। छोड़ करके रोके और उस ठहरी हुई अवस्था में अपने उस शून्य को चैतन्य के साथ जुड़े। अगला प्रयोग बहिर्कुंभक का। संगीत धीमा हो गया है, आपको अनुभव करना ज्यादा सरल हो जाएगा। अपने निराकार से जुड़ना ज्यादा सरल होगा। श्वास को चाहे तो मुंह से बाहर फेंक करके रुके और निराकार के प्रति जागे। बाहर का संगीत भी विदा हो गया। इस बहिर्कुंभक की क्रिया को जारी रखें। अब निराकार के साथ जुड़ना ज्यादा सरल हो जाएगा। हर बाहर जाती श्वास आपको और निर्भर कर रही है। इसको रोक करके इस निर्भरता को अनुभव करें।
बाहर जाती श्वास एक एक कदम भीतर की तरफ आकार से निराकार की तरफ ले जा रही है। बाहर जाती श्वास के साथ सारे तनाव विदा होते जा रहे हैं। एक निरहंकारिता निर्भरता का अनुभव हो रहा है। फील इट। निराकार से नाता जुड़ने लगा। दृष्टि निराकार की तरफ मुड़ गई। आकार से दूरी बनती जा रही है। अब ये प्रयास भी छोड़ दें। श्वास को भी सामान्य हो जाने दें। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, बट टोटली रिलैक्स। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर ब्रीथ, बट बी वॉचर। इस निराकार को प्रेम से निहारें। आकार से दूरी बन गई।
ये निराकार 100% जीवंत है। अपने मूल में वापस आ गए, गिरह हमारो शून्य में, अनहद में विश्राम। निराकार में गूंजता ओंकार का संगीत, झिलमिलाता प्रकाश। एक चैतन्यता, असीमता का बोध। इस निराकार की कोई सीमा नहीं है। अब ये आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं छोड़ दें। इसी के साथ एक हो जाएं, एक हो जाएं। मर्ज योर सेल्फ, मिट जा, मिट जा, मिट जा। जय ओशो।